Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you all know that I am Mariam Noshin, and our today's topic of discussion is importance of five senses. Importance of five senses जो हमारा टॉपिक है, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो दो वर्ड्स हमें मिलते हैं, एक इम्पोर्टेंस और एक फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस को हम सेंसरी सेंसेस भी कहते हैं और उर्दू में हम इसको हवास खमसा कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ और फाइव सेंसेस को अगर एक्सप्लेन करें तो इम्पोर्टेंस का क्या मतलब होता है, या हम क्यों देख रहे हैं कि हम फाइव सेंसेस की इम्पोर्टेंस देखें। तो आपके पास इम्पोर्टेंस जो वर्ड है, इट मीन्स दैट वैल्यू, आप उसको कितनी कदर कीमत देते हैं। आप फाइव सेंसेस जो कि आपकी जिंदगी में एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, उसको आप अपनी जिंदगी में किस तरह से लेते हो। क्या आप उस तरह से इस्तेमाल करते हैं फाइव सेंसेस जिस तरह से उनको इस्तेमाल करने का हक है, जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फाइव सेंसेस दी। लाइक आपके पास आंखें हैं देखने के लिए, आपके पास नाक है सूंघने के लिए, कान है सुनने के लिए, और जबान टेस्ट करने के लिए है, और आपके पास सबसे बड़ा जो लार्ज ऑर्गन है आपकी पूरी बॉडी का, दैट इज स्किन, वो आपके पास टच के लिए है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो चार आपके पास सेंसेस हैं, जिनमें कान, नाक और जबान और आपके पास आ जाती हैं आंखें, तो ये चारों जो हैं ये आपके पास सर के अंदर है, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में है, और गर्दन के नीचे की जो बॉडी है वो सारी अलग है। तो अब आप देखें कि इन चार ऐसे सेंसेस हैं जो ब्रेन के साथ बिल्कुल डायरेक्ट है। तो इसका ये मतलब है कि हम इन चारों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम बहुत ज्यादा अपने सेंसेस को यूज कर सकेंगे, और जितना ज्यादा हम अपने सेंसेस को यूज करेंगे उतना एफिशिएंट और इफेक्टिव हमारा काम होगा। तो यहाँ से एक और चीज भी समझ आती है कि फोर सेंसेस के साथ ब्रेन डायरेक्ट है। इट डजंट मीन दैट कि आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट नहीं है। आपकी स्किन के साथ तो इतना डायरेक्ट है कि आप गर्म चीज को जस्ट टच कर लेते हैं तो हाथ पीछे हट जाता है आपका। तो एक सारा न्यूरॉन सिस्टम है हमारे, नो डाउट हमारी पूरी अंदर जाल बिछा हुआ है, तो उस तरफ भी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला अजीज अभी। अब बात जो है वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक इंस्टीट्यूट है। अगर हम रिजेम्बलेंस रखें, रिजेम्बल करें अपने ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को किसके साथ, एक इंस्टीट्यूट के साथ, और उस इंस्टीट्यूट में आपके तमाम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, किससे, आपके माइंड से। और आपके फाइव सेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, बॉडी से ज्यादा आपकी लाइफ में। अब हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो जिंदगी को बस गुजारने आते हैं, और कुछ होते हैं जो जिंदगी को जीने आते हैं। वो लोग जो जिंदगी को जीने आते हैं वो फाइव सेंसेस का इफेक्टिव यूज करते हैं। दे नो दैट कि फाइव सेंसेस का इफेक्टिव यूज उनके दिमाग को इफेक्टिव बनाता है। आप अच्छी तरह से आंखों का इस्तेमाल करते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप सूरज देखते हैं, आप सुबह उठते हैं, आप वॉक करते हैं, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, या आपने कोई एक्टिविटी ली हुई है जो आपके माइंड को पता है, स्केड्यूल्ड है, आपके माइंड को एक सिग्नल गया हुआ है कि सुबह उठ के इतने बजे ये काम इस शख्स ने करना है। तो अब आपके माइंड को पता है, क्योंकि तो इट मींस दैट आप एक जबरदस्त इफेक्टिव यूज कर रहे हैं, अपने सुबह उठ के आंख के जरिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। आप अपने फाइव सेंसेस को यूज बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। जैसे मैं अपने डिफरेंट सेशंस में कहती हूँ, मेरा पसंदीदा अलामा का शेर है, खोल आंख फलक देख फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। क्या पैगाम देता है हमें सूरज? हमें सूरज जो हम आंखों से सिर्फ देखेंगे, वो हमारे दिमाग को ही पैगाम दे रहा है कि तुम मुझे देखो, मैं अपने आप में अकलौता हूँ, मेरी तरह दुनिया में कोई है ही नहीं। जिस तरह मैं हूं ना, मेरे अंदर तपिश है। तुम्हें अगर कुछ करना है तो जलना पड़ेगा, तुम्हें अगर कुछ करना है तो इतना ऊंचा होके भी ना तुम्हें अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हें लोग तुम्हें फॉलो कर सकें। हमने फॉलोअर्स तो नहीं पैदा करने होते, लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम में कोई बात होती है तो लोग ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करने लग जाते हैं, हमसे इंस्पायर होने लग जाते हैं, और हमें वो बात होती है और वो
हमें सूरज लेसन दे रहा है, क्योंकि हम अपने सेंसेस को यूज ही नहीं करते, इसलिए फिर हम ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ। आप उस ट्रैक पे चल पड़े हैं जिस पे आपने नहीं चलना, जो आपके काबिल है ही नहीं, आपने जाना किसी और सिमत है लेकिन आप किसी और सिमत चले जाते हैं, तो इसमें आपके देखने का कसूर है। अब देखना जो है ना वो सिर्फ इस जाहिर आंख से नहीं है, देखना आपने अपनी अंदर की आंख से है, जो दिल में, जो अल्लाह ताला ने दिल के अंदर रखी है। जैसे अल्लामा एक और जगह फरमाते हैं कि जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदे दिल वा करे कोई। अगर आपने इस पूरी दुनिया को, इस फितरत के नजारे को अपने ऊपर आया करना है, देखना है, तो आपको दिल की आंख से देखना पड़ेगा। आपको अपनी बसारत का जो बटन है ना वो ऑन करना पड़ेगा। सिर्फ आपने बसीरत का बटन ऑन करना पड़ेगा, और सिर्फ बसारत से काम नहीं चलेगा। आपको अंदर, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और अंदर कौन इंसान झांक सकते हैं? अंदर वही इंसान झांक सकते हैं जिसको पता हो मेरे अंदर बहुत शोर है, बहुत गंद है मेरे अंदर, बहुत अंधेरा है मेरे अंदर, और मुझे अपने अंदर की सफाई करनी है। तो एक और जगह फरमाते हैं ना, अपने मन में डूब कर पाजा सराफे जिंदगी। तो वो कैसे अपने मन में डूब के आप, सराफे जिंदगी क्या है, जिंदगी का राज क्या है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तुम अपने अंदर झांकोगे। और कहाँ से झांकोगे? आप तो सेंसेस को यूज ही नहीं कर रहे, मैं तो सेंसेस को यूज ही नहीं कर रही हूँ। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सारा कुछ दे दिया और फिर कहा फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर अपनी आंख अंदर की तरफ घुमाऊं तो मेरी तो जो सिर्फ मेरा जिस्म है, मैं किसी और को नहीं देखती हूँ। अगर मैं किसी और को देखूं तो फिर तो मैं 5 सेंसेस को यूज करते हुए ना, जो एक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, आंख को, सिर्फ आंख को इस्तेमाल करते हुए 7 दिमाग को लिंक करने, तो फिर तो मैं जितना मर्जी फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को मैं कहूंगी अल्लाह कोई और आयत उतार शुक्राने के लिए। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि इंसान, कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पे फरमाया है, इंसान नाशुक्रा और बेसब्रा है। क्यों कहा है नाशुक्रा है? आप और मैं जरा गौर की करें कि हमारे अंदर कितनी फैक्टरीज लगी हुई है। अल्लाह ने ये भी फरमाया ना कुरान पाक में कि तुम इसीलिए आए हो दुनिया में कि तुमने गौर व फिक्र करना है, तुमने इस दुनिया को तस्खीर करना है। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम अगर अपने जिस्म के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा है, नजर दौड़ाएं तो फैक्टरीज लगी हुई है हमारे जिस्म में। अगर सिर्फ एक हम स्टमक की बात कर रहे हैं, स्टमक तक खुराक पहुंचाने का, अगर हम अभी 5 सेंसेस की बात करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथों को इतना ज्यादा मूवेबल बनाया, मतलब हाथ जस्ट पीछे इस तरह नहीं जा सकते एक आम शख्स के, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद तो कहीं पे भी जा सकते हैं, तो पीछे नहीं जा सकते आपके हाथ, लेकिन आपके हाथ मुंह तक और सारे इस हिस्से तक जा सकते हैं आराम से। खाने का देखिएगा, अब खाना मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा है या बहुत गंदा बना हुआ है, तो आपने लुकमा यहाँ पे लिया, नाक ऊपर है, बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर है नाक, जो आपको बताता है कि किस तरह का खाना है। देन आप टेस्ट करते हो, आपने टेस्ट किया, ठीक है, ये भी एक क्या है, एक सेंस है आपकी कि आपने टेस्ट किया। आपने टेस्ट किया, आप कहते हैं वाओ जबरदस्त है, या आप कहते हैं नमक ज्यादा है, ये फ्लावर से ज्यादा हो गई है, ठीक है जी, तो ये आपने टेस्ट कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे दांतों का रोल है, दांतों से आप उसको जितना भी चुवाएंगे, आप अंदर वो जो एक हलक से गुजरने से पहले तक आप उसको वापस भी ला सकते हैं। और इसमें कितने सेंसेस यूज है, मतलब आपको अगर वो पसंद नहीं आया खाना, तो अव्वल तो आप मुंह में नहीं डालेंगे ना, नाक बता देगा कि खाना अच्छा नहीं है। वैसे नाक फासले से भी बता सकता है, कोई इसमें मजाइका नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि देखिए सारे सेंसेस अल्लाह ताला ने, जो मैंने पहले आपसे अर्ज की कि 4 सेंसेस को बिल्कुल करीब करीब रख दिया, और फिर वो दिमाग के बिल्कुल अगर वाकई होने की जगह देखें तो दिमाग के बिल्कुल करीब है। और उसके बाद जो हमारे पास 5वीं हिस्सा है वो सबसे बड़ी है, आपकी जिस्म की स्किन जो है वो आपकी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन। तो फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैं किस बात पे कहूं कि मुझे मेरे परवरदिगार ने ये नहीं नवाजा। हमारा एक जॉब इंटरव्यू का टेस्ट क्लियर नहीं होता और हम इतना कुछ उसे कहने लग जाते हैं,
तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसकी लाइफ देखो, उसकी लाइफ देखो। तुम ना किसी की लाइफ देखो, तुम अपनी लाइफ देखो। तुम नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। अगर तुमने अपनी लाइफ देखी होती तो उस परवरदिगार ने बहुत कुछ सब्स्टिट्यूट में दिया होता है। हम सिर्फ कह रहे होते हैं, हम जिद कर रहे होते हैं। छोटा बच्चा होता है, जिद करता है, मुझे यही चाहिए। हम बस वही जिद लगा के बैठे होते हैं, मुझे यही चाहिए, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया। माँ बाप को पता होता है कि बच्चा ये मांग रहा है तो ये उसके लिए नहीं अच्छा। अल्लाह इज अ ग्रेट प्लानर, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। वी डोंट नो कि हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या अच्छा है। ही इज द बेस्ट प्लानर। जब उसने प्लान कर दिया है उस पर यकीन करो। आपने 10 इंटरव्यूज के भी टेस्ट दिए हैं और वो भी आपके क्लियर नहीं हुए। 10 आपने जॉब टेस्ट, रिटन टेस्ट दिए और वो भी क्लियर नहीं हुए। मैं फिर भी कहती हूँ, फिर भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, ये रिजल्ट आया, उसके बाद कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज वो शायद आपके लिए नहीं था, या शायद आपने उसके लिए उतनी मेहनत नहीं की थी। आप किसी और पर्पस के लिए बनाए गए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया पे शायद किसी और, या आपने मेहनत नहीं की या आपको किसी और वजह से दुनिया में भेजा गया। तो इन दोनों में से देख लो कि मैं गलत हूँ या ये वजह नहीं है कि मैं ये काम करूँ। अगर तो आप खुद गलत है तो, और आप फिर भी आपका वो पैशन है, तो फिर अपने पे मेहनत करें। दोनों सूरतों में अल्लाह को ब्लेम ना करें, अल्लाह ताला को ना कहें कि उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उसने बहुत कुछ दिया। अच्छा, आंख को ही डिस्क्राइब करने में इतना वक्त लग जाएगा कि हमारी गुफ्तगू जो है वो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। आंख कितना बड़ा टॉपिक है। और इंसान, अब आप देखें ना, आपको कहीं पे भी दर्द है, आपकी आंख रोती है। आपको कोई भी तकलीफ है, आपकी आंख रोती है। और इतना जबरदस्त अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि आपका कोई भी, अगर मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस अभी अराइज करूं कि क्या आपका कोई ऐसी हिस्स है 5 हिस्सों में से जो एक वक्त में इकलौती इस्तेमाल हो रही हो, तो नहीं है। अल्लाह ताला ने कॉम्बिनेशंस बनाए। आपको कोई चीज गर्म लगी, ठीक है, कहीं पे दर्द हुआ, तो जैसे मैंने अभी कहा आपकी आंख रोएगी। आपने कोई बुरी न्यूज सुनी तो आपकी आंख रोएगी। ठीक है, आंख को तो इतना ज्यादा, यहाँ पे मैंने जितना भी स्टडी किया उसमें मुझे तो यही समझ आया है कि आंख जो है वो तो हर एक आपके सेंस के साथ डायरेक्ट है। और बहुत मतलब आप रोने वाले हो जाते हो जस्ट स्टडी करके कि अल्लाह ताला, मैं अभी तक कहाँ पड़ी थी, मैं अभी तक क्या सोच रही थी, मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में, मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। आई डोंट नो कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कर क्या रही हूँ, इसके सारी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने अभी तक तेरा शुक्र नहीं अदा किया। ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार और ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजारी हमारी नेमतों में इजाफे का सबब बनती है। और यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूंगी कि अमेरिका ने 2011 में एक सिस्टम जो है ना लॉन्च किया, और सिस्टम का नाम था हाईवेज विजनरी सिस्टम। तो हाईवेज विजनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए रात का जो वक्त होता था उसमें फ्लाइट, जो पायलट फ्लाइट लेके जा रहा था उसको, अगर आप वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली जो है 55 डिग्री और हॉरिजॉन्टली जो है वो 83.5 डिग्री जो है उसको एक्सटेंशन से नजर आता था, इस तरह जैसे दिन में नजर आता है। ठीक है, और ये नजर इसलिए आता था कि उन लोगों ने जो आपके पास पायलट का हेलमेट था उसके उस हेलमेट के अंदर व्यू फाइंडर सिस्टम लगाया हुआ था। व्यू फाइंडर सिस्टम बिल्कुल पायलट को उस तरह से दिखाता था, जो मैंने अभी आपको एक रेंज बताई है कि वर्टिकल के लिए 50 डिग्री और हॉरिजॉन्टल के लिए जो है वो 83.5 डिग्री, वो इतना एक्सटेंड करके दिखाता था। और ये दिन में दिखाता था, एक्चुअली में रात में जो है वो दिन के इक्विवेलेंट व्यू फाइंडर सिस्टम दिखाता था। तो यहाँ पे बात ये है कि ये 2011 में अमेरिका ने फाइंड आउट किया, और आपके और मेरे रब ने ये सिस्टम दिन के लिए, उन्होंने रात के लिए किया ताकि हमारे पायलट को कोई मसला ना हो। और हमारे और आपके रब ने क्या किया, ये उस वक्त से किया जब से आदम इस दुनिया में आए। या अल्लाह ताला ने ये अपने माइंड में प्लान, अल्लाह ताला ने प्लान भी बनाया कि एक मैं इंसान अशरफुल मखलूकात जो है वो तख्लीक करूंगा सॉरी। तो यहाँ से वाज़ेह होता है कि हम लोग अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं करें। अब मैं एक दूसरा पहलू बता दूं कि 5 सेंसेस में हम अपनी ग्रेटेस्ट सेंस, मुझे अपने थोड़े से मुताले के बाद
जो पता चला उसमें मैं अपनी इस सेंस के साथ आप कह सकते हैं कि इमोशनली अटैच हो गई हूँ, क्योंकि ये इतनी प्यारी सेंस है कि ये हर एक चीज सेंस कर लेती है, मतलब आपकी सब तमाम सेंसेस का दुख ले लेती है। तो मतलब इसकी ज्यादा गहरी दोस्ती है सबके साथ। चले हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप आंख अपनी लगाएं फितरत के ऊपर और आप बीज की मिसाल लें, बीज की मिसाल ऐसे नहीं कि आपने एक बड़ा दरख्त देखा और आप क्या इमेजिन करते हैं अपने माइंड में कि ये दरख्त कैसे बड़ा हुआ होगा, उसको आप इमेजिन करें। आप अपनी आई के थ्रू इमेजिन फ्यूचर को भी कर सकते हैं और आप प्रिडिक्शन आगे आने वाले वक्त की भी लगा सकते हैं। ये भी आप आंख से कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। अब कानों का यहाँ, अब हम थोड़ा सा कानों की तरफ चले जाएं तो इमेजिनेशन में आपके कान भी आ जाते हैं, क्योंकि आप जब इमेजिन करते हैं तो एक फुल फ्लैज MP4 मूवी आपके सामने चल जाती है। ठीक है, आपने कानों के अंदर वो आप सारी आवाज सुन भी रहे हैं और आप आंखों से वो सारा मंजर देख भी रहे हैं, और यकीन मानिए आप बिल्कुल उसके साथ इमोशनली इस तरह अटैच हो गए हैं, आप टेस्ट भी ले रहे हैं उस पूरी मूवी का। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत खुशगवार लम्हा है, आपके भाई की शादी है और आपने उसको इमेजिन करना शुरू कर दिया तो मुझे कितना मजा आया था, मैंने उसको ऐसे ऐसे करके एंजॉय किया था। तो आप उसको सेंस करें हर एक लिहाज से। आपको वो सारी जो आपने खाना खाया वलीमे पे उसकी आपको स्मेल भी आ रही है, आपको अच्छे अच्छे टेस्ट जो है ना वो आप स्मेल कर पा रही हैं। ठीक है, तो अब ये सारी जो इमेजिनेशन है ये किस तरह हुई है, ये एक हैप्पी इमेजिनेशन है। इसी तरह अल्लाह ना करे आप कोई अपना बैड इंसिडेंट्स जो आपका फ्यूचर में हुआ है आप वो भी इमेजिन कर सकते हैं। ये मैंने पास्ट की बात की है, अपकमिंग फ्यूचर में आने वाले जो इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हैं, बहुत बड़ी इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो वो अपनी आंख से खुद को वहां देखे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर वो अमल कर रही है, वो तमाम काम भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, तो फितरत की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक बैक वक्त हो जाएंगी, एक वक्त पे तमाम इकट्ठी हो जाएंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक इंसान के साथ वो हो जाएगा जिसकी जो वो इमेजिनेशन कर। तो सुनने की जहां तक बात है, अच्छा देखने की एक और चीज मेरे माइंड से स्किप हो गई, वो ये है जी कि आप अच्छा अच्छा देखा करें। अच्छा अच्छा देखने से मुराद है इमेजिनेशन अच्छी किया करें। अपनी लाइफ में आने वाले जो आपके वाकयात हैं, जो भी चीजें लाइफ में आ रही हैं, उनको अगर वो आपका माइंड प्रिडिक्ट कर रहा है कि गलत होगा या आपको एविडेंस भी मिल रहे हैं कि गलत होने वाला है कुछ, तो मत सोचिए कि गलत होगा। ये एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे कि आप ये सोचेंगे मेरे से बुरा होगा। बिल्कुल भी ना सोचे बुरा होगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि आप सोचेंगे तो इंसान वही होता है जो उसकी सोचें उससे बनाती है। इंसान बिल्कुल अपनी सोचों का मजमूआ होता है। तो इसीलिए आपने सोचना भी अच्छा है और आपने देखना भी अच्छा है। मैं यहाँ पे एक आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर तो आप लोग मूवीज लवर हैं या मीडिया, बहुत से लोग जो हैं वो मॉडल्स को पसंद करते हैं, एक्ट्रेसेस को पसंद करते हैं। किसी को पसंद करना एक बुरी बात नहीं, इंडिविजुअली आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन उनका काम जो उनका काम है वो अच्छा काम आप देख सकती हैं, लेकिन अपनी आंख का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आप जानती हैं कि अब आप सब बहुत समझदार हैं कि मैंने जो पॉइंट दिया वो आपने अपने पास रख लिया होगा। अपनी आंख का जबरदस्त इस्तेमाल करें। मैंने अभी तक आंख पे सिर्फ बात किया है इसलिए कि आंख बहुत कुछ दिखाती है, आपको बता रही होती है कि आप क्या देख रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ देखने को है। सोशल मीडिया ने हमें हमारे आगे हर चीज आयां कर दी है। हमारे बच्चों को वो बातें पता है जो हमारी उम्र में हमें भी वो बातें पता है जो हमारी उम्र में हमारे माँ बाप को नहीं पता थी, और जो हमसे छोटे बच्चे हैं हमें उनकी उम्र में वो बातें नहीं पता थी। तो अभी हम फिर भी अपने आप को अगर हम 10-12 जितने भी लोग हम इकट्ठे हुए हैं ना, तो हम किसी अच्छे नेक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज की यूथ जो है, बहुत ज्यादा सारे ऐसे लोग हैं, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो भी सेशन का हिस्सा बनते हैं। आज की यूथ जो है वो अब एक पेंडेमिक है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसने
लेकिन बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अल्लाह के करीब हों, खौफ खुदा में मुब्तला हों कि फेज 2 में कोरोना वायरस अटैक किया और हम क्या कर रहे हैं, हम और ज्यादा सोच रहे हैं कि अच्छा चलो हमारे बच्चे कहने अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां हो गई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है छुट्टियां हो गई हैं। और उनको ये सिखाया भी नहीं जा रहा। इस बात पे बड़े हंस रहे हैं। मैंने कई जगह देखा है कि ये बड़े हंस के एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो छुट्टियों पे खुश हो रहे हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? आप तो रोएं। कैसे रोएंगे? हमारा जो टॉपिक है ना, सेंस नहीं है हमें, पेरेंट्स को भी सेंस नहीं है, बड़ों को भी सेंस नहीं है। वो बच्चों को, हमारा हंसना बच्चों को ये इशारा देता है कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा फरमा दिया। उन्हें कोई अच्छा नहीं फरमाया। उन्हें कहना चाहिए बेटा अज़ाब है हमारा हम पे अल्लाह का, तौबा करो, नमाज पढ़ो, कोई खुदा को कहो कि अल्लाह ताला मुसीबत टाल, हमारा मुल्क डूब रहा है, पूरी दुनिया डूब रही है, माशियत जो है, फाइनेंस जो है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है जो ठीक जा रहा है? हमें समझाना चाहिए, नहीं समझाते। बात करते हैं हेयरिंग की कि सुनने की जो है ना वो किस तरह अफेक्ट होती है। आप जब अच्छा नहीं सुनते, आप जब, अभी मैंने मूवीज की बात की तो मूवीज बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि आपको लेसन दे रही होती हैं। तो लेसन दे रही हैं तो आप जस्ट उससे लेसन लें और बाकी जो चीजें हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल साइड पे कर दें, दिमाग को वहां तक जाने ही ना दें। और इंसान का दिमाग पे बहुत जबरदस्त किस्म का कंट्रोल है। शायद आप लोगों में से किसी ने मेरा माइंड पे सेशन लिया हो कि माइंड सेट इंसान का किस तरह से होता है और इंसान उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इंसान का पूरा कंट्रोल है माइंड पे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता, मेरा मूड नहीं है। मूड इज नथिंग, मूड कुछ नहीं है, एटीट्यूड सब कुछ है। अपना एटीट्यूड जिस दिन आपने सेट कर दिया, उस दिन आपका मूड जो है उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मूड कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी ये है कि आपका जो टच सिस्टम है या जो आप मतलब महसूस करते हैं वो किस तरह से होता है, उसका क्या है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ ही मैं जुबान का भी बताती हूँ कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जिसके जबान या हाथ से कोई दूसरा मुसलमान जो है वो मुतासिर हो या उसे तकलीफ पहुंचे। ठीक है, ये हदीस का मफहूम है। इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि जबान जो है वो रिश्ते बना भी सकती है और जबान रिश्ते बिगाड़ भी सकती है। अवल तो आप किसी को जबान से ही बुरा ना कहें, और जब हाथापाई पे बात आ जाती है तो ये इस्लाम में इतना नापसंद फरमाया गया है कि उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया गया है कि वो मुसलमान ही नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम अहदीस भी कोट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं और फिर बस हम अपने फर्ज निभा लेते हैं। और दिल दुखाना सबसे बेहतरीन मशगला है आजकल की सोशलाइजेशन में। दो फ्रेंड्स बैठे हैं, उनका और कोई काम नहीं है किसी क्लासमेट को लेके उस पर डिस्कशन। दो कुलीग्स बैठे हैं, उनका कोई दूसरा काम नहीं है तीसरी कुलीग पे डिस्कशन। दुनिया में बहुत कुछ है करने को, दुनिया में डिस्कस करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अब आजकल बहुत ज्यादा सारे टॉपिक्स हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लाइल्म हैं। हमारा मसला यही है कि हम लाइल्म हैं। इल्म एक ऐसी चीज है कि हम जितना ज्यादा हासिल करें उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। जैसा कि कोटेशन है, कहा जाता है कि द मोर यू नो नथिंग। जितना ज्यादा तुम जान लेते हो उतना ज्यादा तुम पे ये आया हो जाता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तो जब तुम पे ये आया होगा कि तुम नहीं जानते कुछ भी, तो फिर तुम दूसरों के पीछे नहीं पड़ोगे बल्कि अपने पीछे पड़ जाओगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता, दुनिया को बहुत पता है। तो एक दूसरा तरीका रिलेशनशिप अच्छे रखने का और अपने आप को गलत कामों से बाज रखने का क्या है, वो ये है कि आप अपने आप को मसरूफ कर लीजिए। आप इतने मसरूफ हों कि आपको जब काम करना है तो बस उस वक्त आप एक्टिवेट हो, अदरवाइज ना आपकी जबान खुले, ना ही आपकी आंखें इधर उधर फजूल चीजें देखे। आप अपने काम पे फोकस करें। इंटरटेनमेंट की जहां तक बात है तो इंटरटेनमेंट के लिए आप ऐसी चीजों, आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप ना इंटरटेनमेंट ऐसी चीजों के साथ अपनी मुंसलिक कर लीजिए जिसमें आपको कुछ हासिल भी हो रहा है, इल्म की रूह से, तजर्बे की रूह से, या जो आप आज हमारा टॉपिक है मुशाहिदे की रूह से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। आप अकेले बैठे हैं तो आप सबसे ज्यादा जबरदस्त अपने दोस्त हो। आप हम कलामी करें, आप फितरत शनास हो जाएं, फितरत के साथ दोस्ती करें।
आपके अंदर इतने गुर होने चाहिए कि आप अगर बैठे और आपके सामने एक सोफा है तो आप सोफे से भी बात कर सकें। इतने गुर होने चाहिए आपके अंदर। आप टेबल से भी बात कर सकें। आप एक दरख्त से भी पूछ सकें कि क्या दुख है उसका। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि बीज दरख्त कैसे बनता है। बीज जो है ना वो फटता है, वो अपनी सारी बॉडी को फाड़ता है और फिर अपने आप को जड़ों के जरिए जमीन में पेवस्त करता है। जड़ों के जरिए जो है वो अपने आप को जमीन में पेवस्त करने के बाद फिर जब वो जमीन से बाहर निकलता है फिर भी वो एक तकलीफ के मर्ज से गुजरता है, क्योंकि वो अपने जिस्म को फाड़ता है और फिर तना बहुत ही नरम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोटा होता है और शाखें निकलती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं। अब आप देखिए एक बीज ने इतनी स्ट्रगल की और बीज से वो पूरा एक दरख्त बना। तो इंसान को भी सारी सारा कुछ देखना पड़ता है, सारी खजाएं देखने के बाद इंसान पे भी बहार आती है और वो दरख्त बनता है। तो आप ये दरख्त की बात है ना कि मैंने दरख्त का कहा, आप किसी भी चीज की ना स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत जबरदस्त तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन दो टाइप्स की होती है, जैसे मैं बयान कर चुकी हूँ कि पास्ट में भी आप जा सकते हैं, आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम कनेक्ट करें इसको पांचों सेंसेस को सिक्स सेंस के साथ, तो हमारी जो सिक्स सेंस है वो इंटेलिजेंस की सेंस है। सिक्स सेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि सिक्स सेंस कहती है कि इंसान को आने वाले फ्यूचर में आने वाले वाकया, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उसके बारे में वो प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वजदान कहते हैं। अब कहा जाता है कि सिक्स सेंस पाई हर किसी में जाती है, लेकिन एक्टिवेशन लेवल जो है ना वो डिफरेंट होता है डिफरेंट इंसानों के अंदर। कुछ लोग वजदान के प्रोसेस को रियाजत के जरिए, ठीक है, जैसे लोग पहले जमाने में जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह करते थे और एक पूरी रियाजत करते थे। एक टाइम ड्यूरेशन होता था 15 टू 40 डेज, ठीक है, 15 डेज, 20 डेज, फिर 25, 40 डेज। लोग वो पूरा टाइम ड्यूरेशन काट के आते थे और वो वजदान कहलाता था। ठीक है, वजदान की रियाजत करना, रियाजत लोग करते थे और रियाजत करने के बाद वो अपने अंदर को जान जाते थे। तो ये जो प्रोसेस है इसके जरिए आप अपने सिक्स सेंस का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जब अल्लाह ताला पैदा करते हैं तो उनका वैसे ही उनकी सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होती है। बस हमें ये जानने की जरूरत है, इसलिए हमें सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आने वाले अच्छे या बुरे वाकयात क्या हमें पहले पता चल जाते हैं, अल्लाह ताला बता देते हैं। तो तीन जरिए से आपको सिक्स सेंस आपकी जो है वो एक्टिवेट हो सकती है। एक तो वजदान के जरिए जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। एक ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला आने वाले वाकयात को आपके ख्वाब में बता देते हैं। आपको ख्वाब आ जाता है कि मेरे साथ ये अच्छा या बुरा हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो है जी आपके पास पेशन गोइंग, कि आपको ज़हन पहले कह देगा कि ऐसा जो है हो जाएगा। या अच्छा कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि टाइम जो है वो बिल्कुल थोड़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे जैसे ही बात हमारी ब्रेक होगी। अच्छा, तो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है ये जो वाक़या हुआ है, ये चीज़ ये जो मैं मुझे नज़र आ रही है मैंने पहले देखी थी, तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है? तो इसका आंसर ये है कि आपकी जो रूह है जब आप सो जाते हैं, तो आपका जिस्म तो सो जाता है, आपकी रूह नहीं सोती। आपकी रूह जो है ना वो उसको अल्लाह ताला ने उसको आज़ाद पैदा किया है। वो घूमती है और घूम-घूम के वो कहीं से भी होके आ सकती है और कुछ भी उसने देखा होता है। और जब आप अपने जिस्म के साथ उस जगह पे जाते हैं या उस चीज़ को देखते हैं, तो आपकी रूह को वो बिल्कुल पेट चीज़ याद होती है और आपका जिस्म अब देख रहा होता है। तो आपको ऐसे लगता है, रूह ने आप सेकंड टाइम देखा है ना, तो आपके जिस्म को ये लगता है या आपके दिमाग को कह सकते हैं, आपके दिमाग को ये लगता है ये मैंने पहले देखा था। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को अपने साथ जोड़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये मैंने पहले देखा था या ये इस तरह से है। बाकी है कि जो सिक्स्थ सेंस है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ वेल एज़ स्टूडेंट्स के लिए, कि जब आप चाहते हैं कि आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो, तो उसमें 4 जो है ना पॉइंट्स हैं आपके पास, वो आपको फ़ॉलो अप करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम, ये अगर आपके पास तीनों पिलर्स हैं, तो आप कामयाब हो जाएँगे।
तो इसमें सिक्स्थ सेंस के लिए थर्ड इज डिसिप्लिन। तंजीम जो है ना वो बहुत ज्यादा अहम है। आपको चूंटी बताती है कितार बना के कि किस तरह से जो है ना डिसिप्लिन में रहना है। आपको कुदरत के डिफरेंट मनाजिर, आपको उड़ते हुए परिंदे जो कि एक कितार में जा रहे होते हैं, कॉल के अंदर जा रहे होते हैं, एक ग्रुप बना के जा रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, जब आपके पास डिसिप्लिन होगा तो डिसिप्लिन के साथ ही आपके पास रिस्पेक्ट का आंसर आ जाएगा। आप डिसिप्लिन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। लोगों को होगा कि इनके ये वो बंदा है जिसमें अब मैं जिस वर्किंग प्लेस पे काम करती हूँ ना, वहां पे मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। तो ये जो जब मैं कंटेंट तैयार कर रही थी कि डिसिप्लिन किस तरह रिस्पेक्ट की तरफ ले जाता है। एक तो रिस्पेक्ट आप करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना। दूसरा, आप किसी इंसान को डिसिप्लिन देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी और आप खुद भी उसकी इज्जत करने में मजबूर हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ यार, बंदे की बात तो है, वो टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, टीचर है तो टाइम पे क्लास छोड़ता है और टाइम पे क्लास में एंटर होता है। बिल्कुल, मतलब आप क्लास से नहीं निकली लेकिन वो क्लास पे खड़ा है और उन्हें इसी बात पे गुस्सा आता है कि आप क्लास लेट छोड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे इर्द गिर्द, तो जिनको मैं देखती हूँ कि ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है कि वो डिसिप्लिन है, इसी वजह से उसको रिस्पेक्ट मिली है। दूसरी रिस्पेक्ट आपको किस तरीके से मिल सकती है, आप खुद रिस्पेक्ट में। इफ यू आर अ टीचर तो आपको पहले अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, फिर उससे आप बेशक उम्मीद रखें कि वो रिस्पेक्ट देगा, और वो जरूर देगा। आप डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट के साथ इज्जत से पेश आए। आपके पास वो 3 बार आए या 4 बार आए, वो याद रखेगा कि वो आपके पास है। आप बॉस हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ इज्जत से बात करें। हो ही नहीं सकता कि आप हुक्म करें और वो हुक्म अदूरी करें। ठीक है जी। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना। डोंट लाई योरसेल्फ, अपने साथ झूठ नहीं बोलना। आप जो भी काम कर रहे होते हो आप उसके जिम्मेदार होते हो। आपको पता होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, फिर क्यों कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने खुद को खुद कह दिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गलत है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो खुद के साथ खुद ही गलत कर रहा हूँ। तो झूठ की 2 किस्में होती है ना, एक तो लोग दूसरों के साथ बोलते हैं, वो तो चलो अपने साथ गलत करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो इंसान है जो खुद के साथ झूठ बोलता है। अपने साथ जब झूठ बोलेंगे हम, तो हमारा फिर कुछ भी नहीं बन सकता। अब एक इंसान जब डिसिप्लिन्ड है, वो रिस्पेक्ट की भी के कॉन्सेप्ट को भी सही तरह से जानता है। वो खुद के साथ झूठ नहीं बोलता। वर्किंग प्लेस में खुद के साथ झूठ ना बोलने का मतलब है ऑनेस्टली रहता है, डिसऑनेस्टी नहीं करता अपने काम के साथ। तो क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा? वो कॉन्फिडेंट होगा, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट होगा। और कॉन्फिडेंट होने के लिए नॉलेज की भी जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। आप कोई चीज एक पहली बार कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप बार बार कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपका नॉलेज है देन भी आप कॉन्फिडेंट होंगे। अच्छा, अब ये चारों चीजें जब होंगी और आपका माइंड हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर चीज को लुक आफ्टर, हर एक सिंगल मिनट में आपका माइंड देख रहा होता है कि क्या एक्टिविटीज ये इंसान कर रहा है, तो वो माइंड एक्टिव रहता है। आप डिसिप्लिन में है, माइंड को पता है कि 8 बजे ये काम होना है, 9 बजे ये काम होना है, वो एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट है तो माइंड कूल रहेगा। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको डिग्निटी मिलेगी, आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, माइंड में पॉजिटिव इंपल्सेस जाएंगे। ठीक है, आप अपने साथ डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे, जिस वर्किंग प्लेस में है वहां पे डिसऑनेस्टी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे खुद के साथ, माइंड हैप्पी रहेगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, तो आपका माइंड कूल रहेगा। और माइंड जितना कूल रहेगा, सिक्स सेंस उतनी ज्यादा एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। और सिक्स सेंस की एक्टिवेशन लेवल का इन्हिसार आप पे है। और अगर आप और मैं उसकी एक्टिवेशन लेवल को ये सोचते हैं कि अल्लाह ने किस्मत में किसी का रखा है कि वो उसकी छठी हिस्स जो है एक्टिवेटेड, नहीं। एक तो हम रियाजत से कर सकते हैं, और दूसरा हम किससे कर सकते हैं? दूसरा, हम ये 4 पिलर्स यूज कर सकते हैं। कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आप हार्ड वर्किंग से अचीव ना कर पाए। आप हार्ड वर्किंग से कुछ भी अचीव कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ आई हो कोई बात, या आपको कोई क्वेश्चन हो?
जी कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, टाइम खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम ओके समझ आ गई है। जी जी कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, आगे हमारे बहुत अच्छा था। जी जी थैंक